पहले ही बोला कि हमें बोलने दीजिए। देखिए सवाल है कि आप अगर ये चाहेंगे कि बीजेपी को पाक साफ करके अपोजिशन के ऊपर में औरंगजेब थोपना चाहेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों ही तरफ से ऐसे ही झगड़ा चलता रहा और अपनी अपनी सियासत की रोटियां सेकी जाती रही आलोक शर्मा जी, अब गर्दा उड़ेगा भैया। चित्रा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। विपक्ष सारे मुद्दे की जड़ है। आपके कथन के अनुसार सारा कांड ही विपक्ष ने किया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। विपक्षी दोषी, संसद चलने नहीं दे रहा विपक्ष। मैंने यही नहीं कहा कि सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है, मैंने सरकार से भी जवाबदेही ली। लेकिन सुधांशु जी की ये खास बात है, आपको भी शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर एक सेकंड मिस्टर आलोक शर्मा, ये सोनम वांगचुक की पत्नी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सोनम वांगचुक की पत्नी कह रही है कांग्रेस को राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप बैठकर यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। सोनम वांगचुक कोई सरकार को नहीं बचा रहा है, कोई सरकार को नहीं बचा रहा है। आलोक शर्मा जी देश के युवाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन युवाओं का हक कोई पॉलिटिकल पार्टी खींच कर ले जाएगी, ऐसा होने नहीं देंगे। मेहनत करे छात्र और श्रेय ले जाए कोई और। सुनो ना भाई, नहीं सुन, आप मेरे ऊपर मत आइए आलोक जी, वरना मैं भी आप एक घंटे से विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रही। हाँ, पूरे दर्शक देख रहे हैं। पहले अपना घड़ी ठीक कर लीजिए। शो शुरू हुआ है 4:50 से। चित्रा जी मैं डिरेल नहीं होने दूंगा डिबेट को, रुकिए जा। अरे डिरेल कर ही रहे हैं आप। सोनम वांगचुक की पत्नी कह रही है कांग्रेस राजनीति कर रही है, दीजिए जवाब। मैं तो कह रहा हूँ सारी जड़ सोनम वांगचुक की पत्नी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, जवाब दीजिए इस पर। विपक्ष ने किया है ये पेपर लीक, विपक्ष ने किया है। मैं मान लेता हूँ सर झुकाकर, आपका शो बहुत अच्छा चला जाएगा, बीजेपी के सारे लीडर देख लेंगे। सर यहाँ पे ड्रामेबाजी करने के लिए शो थोड़ी ना हो रहा है, गंभीर चर्चा हो रही है। जब तक सरकार ये मानेगी नहीं कि हमारी गलती है, हाँ। व्यापम घोटाले वाले हैं ये। एनटीए में सारे आरएसएस और बीजेपी के लोग भरे हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एनटीए एक एनजीओ है, एक एनजीओ में आरएसएस के लोगों को भर के आपने सारे एग्जाम उनको कंडक्ट करने के लिए दे दिए। क्या एनजीओ नहीं है एनटीए? एनटीए के अंदर क्या विनीत जोशी जो आईएएस है उनका क्या दखल है? आपने इतनी रिसर्च की, इनोवेटिव व्यू करके एक कंपनी है नोएडा की, जिस कंपनी के पास सारा सिक्योरिटी का जिम्मा है, वो कंपनी किसकी है? आज तक सीबीआई ने उससे जांच क्यों नहीं की? आपने थोड़ी सी रिसर्च की उसकी? क्यों उसको ही हर साल टेंडर क्यों मिलता है? उसी का बायोमेट्रिक्स हर साल क्यों फेल होता है? बिहार में और महाराष्ट्र में उसी का बायोमेट्रिक्स की वजह से 21 जून को फिर हंगामा हुआ। क्या आपने ये रिसर्च की? भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब के सहारे अपनी राजनीति कर रही है। इतनी उनकी नीयत और नियत में इतना कमजोरी आ चुकी है कि उनके पास अब कोई एजेंडा विकास का नहीं रहा। तो लेने के देने पड़ गए। औरंगजेब को पीठ पे टांगे हुए हैं। जैसे बीजेपी की तरफ देखो, बोले क्या मुद्दा आपकी तरफ, तुरंत घूम के देखो औरंगजेब को हम टांगे भैया। उनसे पूछा जा रहा है भाई आप जाके, आज बीजेपी की हालत ये हो गई है कि कब्र से मुद्दा और मुर्दे दोनों उखाड़ के लाते हैं और उसको बंद पोटली में लाते हैं और सीधा वहां से लेके आते हैं और फिल्म सिटी में उखाड़ने का काम तो अबू आजमी ने किया था। मुझे बोलने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मुर्दा उखाड़ के लाते हैं, सीधा मुद्दा और मुर्दे और आके फिल्म सिटी में को मुद्दा अबू आजमी ने बनाया था। महाराज बोल तो लूं मैं, कम से कम मुझे 30 सेकंड तो बोलने दो। मैं सबकी बात सुनी है मैंने, तो मेरी बात तो सुन, मैंने आपको सुना है भाई, आपको सुना है, आप मुझे भी सुनिए ना, कम से कम इतने संस्कार तो रखिए। अरे सच बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे थे, मैंने तो नहीं टोका। अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में टोका क्या? अरे भाई आप प्रोफेसर अपने आप को बताते हो, आप बिहेव कर रहे हो, आप ऐसा जैसा लगता है कि आप किसी ऐसे रोड शॉप वाली बात कर रहे हो। अरे मैं आपके पीछे बोला क्या? मुझे बोलने दो ना। इनका एक ही काम है, फिर वहां से जाके कब्र से मुद्दे और मुर्दे दोनों उखाड़ के लाते हैं और फिर पोटली में बांध के लाते हैं, फिल्म सिटी में घुस के सभी स्टूडियो में फेंक देते हैं। अब फिल्म सिटी स्टूडियो वाले लेके घूम रहे हैं उन मुर्दे और मुद्दों को लेके। अरे भाई औरंगजेब को आप बार बार इतना 15 दिन से चला रहे हैं। इस देश के अंदर में औरंगजेब को महान को नहीं बोलता। अरे भैया इस देश को अपना नायक चुनना है। तो पहले ही बोला कि हमें बोलने दीजिए। देखिए सवाल है कि आप अगर ये चाहेंगे कि बीजेपी को पाक साफ करके अपोजिशन के ऊपर में औरंगजेब थोपना चाहेंगे तो नहीं होगा।
पूछा नहीं क्या मैंने कहा ना, नहीं यहाँ पूछा पर आपने। एफआईआर में नहीं 1 सेकंड पूछा। पूछा आपका बिल्कुल एक ही सवाल होना बिल्कुल चाहिए। पूछा आप है सुनिए तो, बिल्कुल पूछा आपका है एक ही सवाल बिल्कुल होना पूछा चाहिए है कि मैंने लगातार उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार, हाँ। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए की है, पूरा मत गिराइए। मैं बोल रही हूँ ना, अब पूरा आप बताएंगे तो अरे बीजेपी का गुणगान करने की क्या जरूरत है कि हर जगह बीजेपी की सरकार है। भारतीय जनता हाँ। पार्टी की सरकार में हो रहे जिम्मेदारी इनकी है और जिम्मेदारी से नहीं दंगा क्यों करता है? हर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी का समर्थक दंगा खिसियाने क्यों से करता है? काम नहीं चलेगा। सब- मैंने बोला अगर आपको बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए। औरंगजेब की कब्र खोदने आप भी से बैठ जाइए, हाँ। देश की बेरोजगारी खत्म होती है तो आज खोद दो। औरंगजेब की कब्र खोदने से महंगा आप 10 सेकंड बोलने दो, मैं नहीं बोलने दूंगा, क्या फायदा मिलेगा? आप चाहते हो कि ऐसी डिबेट हो? क्या बात है सर, क्या अच्छा बात जवाब दे है रहा है सर। बीजेपी मैं कहता हूं अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से महंगाई खत्म होती तो आज खोद दो। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से बेरोजगारी खत्म होती आज खोद दो। औरंगजेब की कब्र खोदने से अगर देश का विकास होता है तो आज खोद दो। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से जब देश की बाला अर्थव्यवस्था साहब वाले मजबूत होती तो आज शिवसेना खोद दो। स्टेडियम खोदती थी तो लेकिन उस समय भारतीय जनता बेरोजगारी पार्टी- मुद्दा नहीं था क्या? मैं आपसे खोदती थी ना वो, तो आप खोदती थी ना। समय समय पर बहुत सारे मुद्दे होते हैं अनुराग लेकिन बुदारा आज का क्या जी, लेकिन मुद्दा है? आपका आज का आपकी मुद्दा बात सही देश के है। अंदर में चूंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती शेयर मार्केट डूब गया उस पे बात हो, ये नहीं चाहते जो हथकड़ी लगा के देश के हमारे पास जिसने अमेरिका ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तानियों को भेजा है उस पर चर्चा हो जाए। चित्रा त्रिपाठी का बोलती बंद कर दिया भाई, क्योंकि चित्रा त्रिपाठी बीजेपी का साइड लेती है, इसीलिए जो भी आता है इसे अच्छा से एकदम सबक सिखाता हुआ है। तो इस आदमी के लिए 1 लाइक तो बनता है मेरे भाई।